हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होमवर्क कॉलेज सर। बहुत समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसमें फ्री वगैरह नहीं था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। बीएससी और बीटेक वगैरह के लिए मैं आपसे वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगा। तो आज तो टीचर्स डे है, तो आप सभी लोग को हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रियल आंसर्स का पहला टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, नेबरहुड। ठीक है, ये बीएससी आपके थर्ड ईयर का विद्यापीठ का देखा जाए तो बीएससी थर्ड ईयर में आपका यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है नेबरहुड। तो मैं आपको बताऊंगा पहले कि नेबरहुड वगैरह क्या होते हैं, फिर इसमें कुछ एग्जांपल्स लगा दूंगा। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास क्या है एस, ये हमारे पास कोई एक सेट है। ठीक, और हमने क्या किया, अल्फा एक नंबर लिया जो कोई रियल नंबर है। ठीक है, अल्फा कोई रियल नंबर लिया। ये जो अल्फा होगा इसी सेट एस से लिया जा रहा है, और है क्या, कोई रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो एस है वो भी क्या है, सबसेट है किसका, किसी रियल नंबर का। ठीक है, ये एस क्या है, सबसेट है किसका, एक रियल नंबर का, और हमने एक अल्फा लिया है पॉइंट जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मतलब जो अल्फा है एक्चुअली में सेट एस से ही आ रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो ये सेट एस होगा इस पॉइंट अल्फा का नेबरहुड होगा, मतलब कहते हैं पड़ोसी होगा। मैथमेटिक्स में ऐसा कब होगा, पड़ोसी तो हम जानते हैं, अगर जनरल लाइफ में देखिए जो हमारे बगल में रहता है वो पड़ोसी होता है, मतलब हमसे जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स में पड़ोसी का मतलब क्या होता है, अगर हम कह रहे हैं कि ये एस जो है इस अल्फा का नेबरहुड है, तो अल्फा के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, एक ओपन इंटरवल बनाते हैं, अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा। ये हमारा क्या है, एक ओपन इंटरवल है। ये हमारा क्या है, एक ओपन इंटरवल है, अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा। ये डेल्टा जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो अगर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमने लिया है ओपन इंटरवल, अगर ये ओपन इंटरवल पूरी तरह से इसी सेट एस में कंटेन है, मतलब क्या, फुली कंटेन होना चाहिए। क्या, फुली कंटेन। अगर फुली कंटेन्ड है तो हम कहते हैं कि जो सेट एस होगा इस अल्फा का नेबरहुड होगा। लेकिन अगर ऐसा होगा कोई एक भी पॉइंट अगर इसमें कंटेन नहीं है तो हम कहेंगे ये एस होगा, अल्फा का नेबरहुड नहीं होगा। तो नेबरहुड के लिए क्या है, ये कंडीशन है कि जो पूरा इंटरवल होना चाहिए, ओपन इंटरवल, वो पूरी तरीके से उसी सेट एस में कंटेन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो कंटेन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये है, हमने एक पॉइंट लिया अल्फा। अब देखिए अल्फा माइनस डेल्टा का मतलब होता है कि हम इसके लेफ्ट में जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अल्फा माइनस डेल्टा। राइट में जाएंगे तो अल्फा प्लस डेल्टा। तो ये हम बहुत ही ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, जस्ट पास में। या जो डेल्टा वाली क्वांटिटी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ये बता रही कि हम अल्फा के जस्ट राइट में हल्का सा शिफ्ट कर रहे हैं, अल्फा के जस्ट लेफ्ट में बहुत हल्का सा क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो उससे करस्पॉन्डिंग ये हमारा क्या बनता है, ओपन इंटरवल बनता है। और यही ओपन इंटरवल अगर इस पूरे सेट एस में कंटेन है तो हम कहते हैं ये जो अल्फा, ये जो सेट एस होगा इस अल्फा का नेबरहुड होगा। अगर नहीं तो नेबरहुड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको देता हूँ एग्जांपल। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया है क्लोज इंटरवल 0 1, मैंने एस इक्वल टू लिया क्या, क्लोज इंटरवल 0 1। तो क्लोज इंटरवल 0 1 है, ये लीजिए 0 और ले लीजिए क्या 1। मैं 0 और 1 के बीच में एक पॉइंट लेता हूँ। मान लिया मैंने पॉइंट लिया क्या 1/2 है, तो मैं 1/2 के जस्ट राइट में हल्का शिफ्ट करता हूँ। तो मान लो कि ये हो गया 1/2 प्लस डेल्टा इस साइड। ठीक, और 1/2 के जस्ट लेफ्ट में आएंगे तो एक पॉइंट क्या होगा, 1/2 माइनस डेल्टा। तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग अगर एक ओपन इंटरवल बनाएंगे 1 - 2 डेल्टा और 1/2 प्लस डेल्टा। तो आप ध्यान से सोचिए, ये डेल्टा के बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। स्मॉल मतलब क्या है, ना तो 0 है ना तो 1 है। ये जो डेल्टा और 0 और 1 के बीच में, और 1/2 भी क्या है, 0 और 1 के बीच में। तो आप सोचिए 1/2 में से अगर डेल्टा माइनस करेंगे, डेल्टा प्लस भी कर देंगे, तभी वो 1 से ना तो बड़ा होगा ना तो 1 से ना तो छोटा होगा, ये 1 से ना तो बड़ा होगा और ना तो ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इसी सेट एस में कंटेन हो जाएगा। इसलिए जो ये सेट एस होगा वो 1/2 का क्या होगा, नेबरहुड होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 0 की बात करें, ठीक है, 0 की अगर बात करते हैं, 0 करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 0 प्लस डेल्टा, और एक होगा क्या 0 माइनस डेल्टा। अब ये जो इंटरवल बनेगा 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा, इसकी बात अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ फिगर में देखिए ये पूरी तरह से इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है। इसका थोड़ा सा पार्ट क्या 0 के लेफ्ट में छूट गया। मैंने बोला था कि सेट एस किसी पॉइंट का नेबरहुड तभी होता है जब वो उसके करस्पॉन्डिंग जो ओपन इंटरवल होगा वो पूरी तरीके से उसी सेट एस में कंटेन होगा, तभी वो नेबरहुड होगा, अन्यथा नेबरहुड नहीं होगा। और यहाँ में दिख रहा है जो भी ओपन इंटरवल लिया गया है वो इस सेट में पूरी तरह से कंटेन नहीं है, इसीलिए जो सेट होगा वो 0 का नेबरहुड नहीं होगा। अब देखिए अगर 1 की बात की जाए तो 1 के साइड में जाएंगे तो 1 प्लस डेल्टा, और 1 के लेफ्ट में जाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस डेल्टा। और ये जो ओपन इंटरवल है ये भी क्या है, पूरी तरीके से इसी सेट के अंदर कंटेन
नहीं है, इसलिए ये जो सेट होगा वो 1 का भी नेबरहुड नहीं होगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो क्लोज इंटरवल 0 1 में ये जो क्लोज इंटरवल होता है वो अपने एंड पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है, मतलब उनके बीच में जितने पॉइंट लेंगे उनका नेबरहुड होगा, लेकिन 0 और 1 का नेबरहुड नहीं होगा। लेकिन अगर इसके कंपेरिजन में मैं सेट लेता हूं s इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1, अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो ये जो सेट होगा वो 0 का भी नेबरहुड होगा, 1 का भी होगा, और इनके बीच वाले पॉइंट सबका होगा ही होगा। तो क्लोज इंटरवल में एक खासियत होती है कि क्लोज इंटरवल में जो सेट होता है वो अपने एंड पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है, लेकिन ओपन इंटरवल में अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। एक एग्जांपल और देखिएगा, जैसे मैंने लिया सेट s इक्वल टू क्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में मैं पॉइंट लेता हूं क्या, जिसमें लिया 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो ये सारे पॉइंट अगर आप रियल लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो अगर मान लीजिए मैंने पॉइंट लिया 2, तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा। अब ये जो ओपन इंटरवल होगा वो सेट s यानी कि n में पूरी तरह से कंटेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब 2 प्लस डेल्टा करेंगे तो मतलब 2 में हम समझे कुछ ऐड कर रहे हैं, जब कुछ ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक। और 2 माइनस डेल्टा वो भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, इनके बीच में कोई पॉइंट लोगे वो भी क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। जब इस कंडीशन में देखा जाए तो इसके जितने भी पॉइंट होंगे नेचुरल नंबर में कभी आएंगे ही नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो सेट n होगा अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। जब 2 का नहीं तो 3 का भी नहीं होगा, 4 का भी नहीं होगा, 5 का भी, मतलब किसी भी पॉइंट का नेबरहुड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ठीक इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं क्या, z का इंटीजर, इसमें कोई पॉइंट लीजिए और उससे करस्पॉन्डिंग आप क्या लीजिए, ओपन इंटरवल लीजिए, वो भी क्या होगा, z में कंटेन नहीं होगा। तो z भी क्या होता है, अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। ठीक इसी तरह आप जाएंगे क्या, s इक्वल टू q, तो q में भी क्या होगा, वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने q में अगर कोई पॉइंट लिया, मान लीजिए p लिया आपने, ठीक है, तो p माइनस डेल्टा लेंगे, p प्लस डेल्टा लेंगे, ठीक है। p तो रेशनल है, लेकिन p माइनस डेल्टा कुछ आएगा वो भी रेशनल होगा, p प्लस डेल्टा वो भी रेशनल होगा। दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर भी आते हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो अब बात ये थी कि जो ओपन इंटरवल होना चाहिए पूरी तरह से इसी सेट s में कंटेन होना चाहिए। अब s में कंटेन आएगा कौन, रेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर भी आते हैं, वो तो इसमें कंटेन हो गए नहीं। तो इस कंडीशन में q भी क्या होता है, अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार जब QC में जाएंगे, मतलब इरेशनल नंबर में, तो वो भी क्या होता है, अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें s इक्वल टू r लेते हैं तो ये अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वो क्या होगा, अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैंने लिया s इक्वल टू 5, तो 5 एम्प्टी सेट है, तो ये अपने प्रत्येक सेट का मतलब अपने जितने पॉइंट इसमें आते हैं, मुझे पता है नॉन एम्प्टी तो कोई पॉइंट नहीं आता है, तो क्या होगा, नेबरहुड में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को आगे सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।